हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की अपडेट के साथ दोबारा आ गया हूं। जो भी कैंडिडेट बैंकिंग की तैयारी कर रहा है या फिर जिसका सपना है कि वो बैंक में जॉब करे, तो उनके लिए ये वीडियो आज बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं एक नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी, जिसमें भाई आपके 100, 200, 300 पद पूरे 4500 पदों पे भर्ती की जाएगी। और इस भर्ती में भाई एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना ही कोई इंटरव्यू है। डायरेक्ट आपको एग्जाम देना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और साथ इसमें भाई ग्रेजुएशन पास जो कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकता है। बट इस भर्ती में कुछ ऐसी शर्तें भी हैं जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि स्टेट वाइज कितनी वैकेंसी हैं और उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला, एज लिमिट का क्या क्राइटेरिया है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। साथ ही आपको बताऊंगा कि इसमें एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम सिलेबस क्या है और अप्लाई प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, ऐसी भाई जितनी भी A to Z जानकारी है वो सारी देने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, कंप्लीट वॉच करना। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये अप्रेंटिस होता क्या है, क्या मतलब होता है अप्रेंटिस। देखो, अप्रेंटिस एक तरह की जॉब ही होती है, बट ये परमानेंट जॉब नहीं होती। ये अप्रेंटिस एक तरह की ट्रेनिंग होती है जो कि 1 साल, 2 साल या 3 साल तक की भी हो सकती है। ट्रेनिंग पीरियड में आपको रिलेटेड फील्ड, जिस फील्ड में आप अप्रेंटिस कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दी जाती है। उस फील्ड के रिलेटेड जितने भी वर्क हैं वो आपको सिखाए जाते हैं। तो CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो अप्रेंटिस की वैकेंसी है, इसमें भी आपको सेम जो बैंक से रिलेटेड कार्य है वो आपको सिखाया जाएगा, जैसे कस्टमर सर्विस, बैंक के जो भी प्रोडक्ट हैं उनसे रिलेटेड। आई होप आपको अप्रेंटिस समझ में आई होगी। तो अभी चलते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट क्या रहने वाली है फॉर्म भरने की। तो फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं 12 जून 2026 से फॉर्म भरने ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। 22 जून 2026 लास्ट डेट रहने वाली है और जुलाई के फर्स्ट वीक में इसके एग्ज़ाम होंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस की जो ये वैकेंसी आई हैं वो हर स्टेट में अलग अलग नंबर से आई हैं। हर स्टेट में नंबर ऑफ़ वैकेंसी अलग अलग हैं। जैसे किसी स्टेट में आपकी 500 सीट आपको देखने को मिल सकती हैं, किसी स्टेट में आपको 200, किसी स्टेट में 100, किसी में 400। तो अलग अलग नंबर ऑफ़ वैकेंसी, अलग अलग नंबर ऑफ़ सीट बोल सकते हो, अलग अलग स्टेट में हैं। तो वह आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। बाकी कुछ स्टेट की मैं आपको बता भी देता हूँ कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं उन स्टेट के मैं नाम तुम्हें बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा सीटें भाई यहाँ पे महाराष्ट्र में 586 सीटें हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 580 सीट हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में 460 सीट हैं और उसके बाद बिहार में 433 और वेस्ट बंगाल में 315 सीटें हैं। और पंजाब की बात करें तो उसमें 142 सीटें हैं। ऐसे ही भाई अलग अलग स्टेट में नंबर ऑफ़ वैकेंसी, स्टेट वाइज वैकेंसी मैंने डिस्कस कर ली। अभी चलते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए इस अप्रेंटिस में अप्लाई करने के लिए। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन भाई आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। बोर्ड ने किसी भी विश्वविद्यालय से आपके यहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। बट एक शर्त है इसमें कि आपका ग्रेजुएशन 1 जनवरी 2022 या फिर उसके बाद ही कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका 2021 में कंप्लीट हुआ है ग्रेजुएशन तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 1 जनवरी 2022 से पहले के कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। 1 जनवरी 2022 के बाद ही जिसने पास करी है ग्रेजुएशन वही एलिजिबल है। नाउ डिस्कस कर लेते हैं एज लिमिट या फिर जो एज का क्राइटेरिया रहने वाला है इस अप्रेंटिस में अप्लाई करने के लिए कि कितनी आपकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए और कितनी आपकी अधिकतम उम्र होनी चाहिए। तो इसकी जो न्यूनतम उम्र है, जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो है 20 साल। 20 साल से कम के आप नहीं होने चाहिए, 20 साल तो आपकी होनी ही चाहिए। और जो मैक्सिमम है, अधिकतम आप भाई 28 साल के होने चाहिए। 28 से ऊपर आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको पता है अलग अलग कैटेगरी को कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है, एज में जो छूट मिलती है वो अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग मिलती है। अगर आप OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा इसमें। अगर आप SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो आपको 10 से 15 साल का भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और अगर आप डाइवोर्स या फिर विडो कैटेगरी में आते हो तो आपको विशेष छूट दी जाएगी। अभी चलते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, वो है वू कैन नॉट अप्लाई,
कौन कैंडिडेट है जो इसके लिए एलिजिबल नहीं है या फिर इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसकी कुछ शर्तें हैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहली शर्त ये है कि भाई आपने इससे पहले कहीं पे अप्रेंटिस नहीं की हो, किसी भी संस्था से आपने अप्रेंटिस नहीं किया हुआ होना चाहिए। और साथ ही आपका दूसरी शर्त ये है कि आपका प्रेजेंट में भी कहीं से अप्रेंटिस नहीं चल रहा हो, प्रेजेंट में या कहीं आप अप्रेंटिस कर रहे हो और इसमें भी अप्लाई कर रहे हो तो भी आपका भाई रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। तीसरी शर्त ये है कि ग्रेजुएशन के बाद आपका अगर 1 साल से ज़्यादा का जॉब एक्सपीरियंस है तो भी आप इस अप्रेंटिस में अप्लाई नहीं कर सकते। अभी बात कर लेते हैं सैलरी पे कि हमें कितनी सैलरी मिलेगी। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि ये परमानेंट जॉब तो नहीं है, 1 साल की या 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। आप जिसमें आपको भाई जो बैंक के एम्प्लॉय होते हैं उनको जो बेनिफिट मिलते हैं, डीए, एचआरए, हाउस अलाउंस, फलाना ढिमकाना, जो भी सरकार जो भी लाभ उन्हें मिलते हैं वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। तुम्हें सिर्फ 15,000 रुपये प्रति महीना स्टाइफंड ही मिलेगा। तो अभी बात कर लेते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कैसे आपका सिलेक्शन होगा इस अप्रेंटिस में। के लिए सबसे पहले आपको भाई अपने स्टेट में जितनी वैकेंसी हैं वो चेक करनी है, फिर अपने स्टेट में अप्लाई करना है और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा और फिर आपका भाई सिलेक्शन प्रोसेस की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें 4 स्टेप में होगा। 4 स्टेप वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका भाई ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका, जिसमें आपके भाई 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके भाई 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का टोटल पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, पहले ही बता दिया। 1 घंटे का टाइम मिलेगा, बोला जाए तो 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। 100 नंबर का टोटल पेपर रहेगा और आपके सब्जेक्ट आएंगे जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश का, तीसरा आपका रीजनिंग का, चौथा आपका भाई जनरल नॉलेज का और पांचवा आपका भाई जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सर्विसेज एंड प्रोडक्ट हैं उससे रिलेटेड आएगा। पांचों ये सब्जेक्ट मैंने बताए 20-20 नंबर के पांचों सब्जेक्ट आएंगे। टोटल आएगा भाई आपका 100 नंबर का पेपर और 100 ही क्वेश्चन आएंगे। 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। पहला आपका हो गया ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टेप 1 में। तो जो कैंडिडेट स्टेप 1 कंप्लीट कर लेंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम में कट ऑफ पार कर लेंगे, वो कैंडिडेट दूसरे स्टेप में जाएंगे। दूसरे स्टेप में आप स्टूडेंट दूसरे स्टेप में जाएंगे। दूसरे स्टेप में आपका भाई लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। लोकल लैंग्वेज टेस्ट क्या होता है? जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जो कैंडिडेट स्टेप 2 भी कंप्लीट कर लेंगे वो जाएंगे स्टेप 3 में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और उसके बाद स्टेप 4 में आपका मेडिकल चेकअप होगा। एप्लीकेशन फ़ीस अलग अलग कैटेगरी की, मेल फीमेल और जितनी भी कैटेगरी हैं SC OBC EWS सबकी अलग अलग लगेगी। तो अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हो तो आपकी फ़ीस लगेगी 950 के आसपास, 948। जनरल OBC EWS फीमेल कैंडिडेट हो तो आपकी 708 रुपये फ़ीस लगने वाली है। और अगर आप SC ST PWD ट्रांसजेंडर इन कैटेगरी से आते हो तो 236 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है। और आपको अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले NATS के जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको BFSI SSC पोर्टल पे फाइनल रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहीं पे फॉर्म भरा जाएगा, वहीं पे पेमेंट करना है, वहीं पे आपको फॉर्म भरना है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं जिसमें मैं कंप्लीट जानकारी दूं फॉर्म कैसे भरना है, तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा उसके ऊपर भी वीडियो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, और साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट आपके भाई इसमें आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ओके। साथ ही आपका डिग्री सर्टिफिकेट और जिस कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हो SC ST EWS OBC
इन सब का सर्टिफिकेट लगेगा। साथ ही आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। तो ये थी कंप्लीट जानकारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस के बारे में। आई होप मैंने सारे टॉपिक कवर करे होंगे, कोई नहीं छोड़ा होगा। बाकी कोई अदर डाउट रह गया है या फिर कुछ और पूछना चाहते हो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग या फिर किसी अन्य वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो कमेंट कर देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।